सबने बहुत अच्छा पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा कि जब हम आए थे तो पूरी भीड़ थी। अब सारी भीड़ भाड़ में चली गई है। जो लोग बचे हैं शायद उनके पास दूसरा काम नहीं है या किसी दूसरे की गाड़ी पर बैठ के आए हैं इसलिए बैठे हैं। जिस कारण से भी बैठे हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चार पंक्ति पढ़ता हूँ। हमारे अशोक ने बहुत अच्छा कवि समझा। अच्छा, आपको पता काकोरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता के समय एक बहुत बड़ा काम हुआ था और उस काम को करने वाले दो कवि भी थे उसमें। मालूम कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खां। क्या बात है, गजेन जिंदाबाद। आहा, क्या नाम ले दिए, जय हो। तो क्रांति जहाँ आती है वहाँ कवि का योगदान जरूर रहता है, इसलिए हमारे अशोक के लिए तालियां बजाइए। वो आपके यहाँ की चिंगारी है जिसे ज्वाला बनाना आपका काम है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बेचारे को इतनी देर से सारे कवियों ने परेशान किया कि भाभी जी बैठी हैं, भाभी जी बैठी हैं। वो उन्हीं की तरफ देख रहा है, उन्हीं की तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ देख रहे होते तो ये लोग कहते कि दूसरी तरफ देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। मैं वरिष्ठ पति हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ हमारी समस्या है। स्त्रियों की बात ही नहीं समझ में आती है। इसकी अभी हमसे बता रहा था, हमने पूछा अशोक तुम उधर काहे बार बार देख रहे हो? तो हमसे बोले कि भैया वो कल हमसे बोली थी, हमारी बहू बोली थी कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे पिया, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो कटो। कमाल है रे, वाह भाई। गजेंद्र तो गजेंद्र है। कुछ और रहे हैं, वाह। वो नहीं था जो आप समझ गए। बस हमारी कविता ऐसे है जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पास एक आदमी गया, बोला कि हमारे मोहल्ले की नाली बहुत खराब है। अध्यक्ष ने कहा हम क्या करें? बोले आप जुबान हिला दो तो साफ हो जाएंगे। तो हम चले गए क्या? हम जो कहें वो ना समझना, जो नहीं कहें वो समझना। कविता वही होती जो ना कहा जाए वो समझो। तो जो हमने कहा भी वो आपने गलत समझ लिया, वो नहीं था। और नारी का स्वभाव कोई समझ ही नहीं पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि आप अपनी परछाई तो पकड़ सकते हो लेकिन नारी के मन में क्या है ये नहीं पकड़ा जा सकता। वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। उसकी समझना पड़ता। अभी हमारे देखो शशि ने काव्य पाठ किया, आपने बहुत अच्छी एक पंक्ति पर ताली बजाई थी। उसने कहा कि राम हो लेकिन वन में तलाश करने मत जाना, स्वर्ण मृग की तलाश मत करना। अब स्वर्ण मृग की तलाश करने भेजा किसने था? मतलब तो नारी का यही काम तो है नहीं। हम बाजार जाते अक्सर, हमारी पत्नी कहती है नीली वाली शर्ट ले लो। मैं कहता हूँ ठीक है नीली वाली ले लेते हैं। तो बोलती नीली तुम्हारे ऊपर नहीं जमेगी, लाल वाली ले लो। अब मैं कहता हूँ लाल वाली, तो बोली लाल। जब तक वो मतलब अपने मन का करवाएगी। खाना बनाना होता है अक्सर शाम को, क्या बनाऊं? मैं कह दूं कि कुछ भी बना लो, आलू बना लो। आलू तो परसों बने थे, लौकी बना लो। जो उसको बनाना है बनाएगी वही, खाली हमसे पूछने आती है कि क्या बनाए। तो नारियों से कभी कभी तो मन उबता है इतना ज्यादा कि मैंने 4 पंक्तियां लिखी। सही सुनना। स्वागत बेटा। कि तुम्हारे चांद हैं चेहरे इन्हें आकाश दे दो, तुम्हारे चांद हैं चेहरे इन्हें आकाश दे दो, छलावे की मोहब्बत से मुझे अवकाश दे दो। कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही वन में हमारी, बेटा कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही वन में हमारी, अवध की मंथराओं तुम मुझे वनवास दे दो। ये बेटा उसी वाले का आ गया, अवध की मंथरा का वो गया। बहुत बढ़िया। हाँ जिंदाबाद। वाह, माला पहन लिया अभी तो बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार ताली भी बजा दो भाई साथ में माल्या के साथ। आह सुंदर, वाह। हाँ राजकुमार बना दो, एक ऐसा मूड में लगा दो ऐसा। बहुत अच्छा, फिर से पढ़ दो भाई। हाँ सुनना, नया नया था, हमने अभी लिखा था।
कि तुम्हारे चांद हैं चेहरे। तालियां अच्छे से बजा देना। देखिए बहुत हम फिर से पढ़ रहे हैं अजय भाई के कहने पर। नहीं मैं बजवाऊंगा, स्वागत है। तुम्हारे चांद हैं चेहरे, इन्हें आकाश दे दो। ओके। छलावे की मोहब्बत से मुझे अवकाश दे दो। हाँ। कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही वन में हमारी। हाँ। अवध की मंथराओं तुम मुझे वनवास दे दो। वाह क्या कहने, जिंदाबाद गजेंद्र, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब वो कहते हैं कि वो लड़के जो है प्यार में पागल होते हैं। कोई पागल वागल नहीं होता है, वो मूर्ख हैं जो पागल होते हैं। जो पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, दरिया में डूब जाते हैं, और जो इस पागलपन से निकल जाते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए ये बहाने हैं कि प्यार में हम बहुत परेशान हैं। कोई लड़का किसी के प्यार का मारा नहीं होता। कोई लड़का किसी के प्यार का मारा नहीं होता। वो दिल हारा है, दिल हारा हुआ हारा नहीं होता। जिसे चलना नहीं आता बहाने लाख हैं उसके। जहाजों के लिए सागर कोई खारा नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। हमारे अशोक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमारी तिथि मिली है, बहुत मुश्किल से उन्होंने बुलाया। ये सच बात है कि हम लोग कवि सम्मेलनों में पूरी दुनिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोज कवि सम्मेलन होता है, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है। व्यक्ति चाहे जितना उड़ ले, उड़ेगा वहीं तक जहां तक भोलेनाथ चाहेंगे। तो बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि मैं मथुरा के कवि सम्मेलन में मुझे जाना था। किसी कारणवश परसों उनसे बात हुई और मेरा जाना वहां कैंसिल हो गया। अशोक भाई का फोन आया कि आप आ जाइए, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा। वो एक दो बार उन्होंने पहले भी फोन किया तो मैं नहीं आ पाया। कारण क्या है इसमें? हम चाहे हम कह रहे हैं हम आ गए, आपने बुला लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। क्या बात है, वाह वाह। बढ़िया कविता सुन रहे हो आप, सुनना कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। हाथ उठाना, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ अशोक भाई। चाहल दो दिल दूर करे वहाँ, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाहले राई, हम कौन होते हैं? हम कुछ भी नहीं है। चाहले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहले तो ठकुराई दिलाए। चाहले तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। आचार्य जी की उपस्थिति है, आप उनकी कथा में सुनते हैं कि चाहले राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहले तो ठकुराई दिलाए। चाहले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। वाह वाह। चाहल तो कुटिया में रहे। इसलिए मैं जितनी देर हूँ मेरी कविताएं सुन लेना। मैं बहुत असली वाले 5 मिनट पढ़ूंगा कि प्यारू की रीति निभाह दो, प्यारू मिले न मिले यूं निभाने वाला। मेरे दोस्त जानते हैं क्या बात, कवि सम्मेलनों में मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है और मैं लेता भी हूँ खूब सारा, लेकिन आज मैं बिना किसी शर्त पर आया हूँ। ये अशोक भाई, मैं इस पावन मंच पर हूँ, मैं उनको बिल्कुल मैं ये वो कह सकते हैं कि मैंने इनसे कोई शर्त नहीं रखी। इन्होंने कहा एक बार आना है, एक बार इस बात के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा दीजिए। आया हूँ। और क्यों आया हूँ? कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला।
रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला, यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। क्या बात है, वाह वाह वाह।